यूपी में बीजेपी सरकार बनने के बाद अवैध बूचड़खानों पर तेजी से कार्रवाई हो रही है। 2 दिनों के भीतर राज्य के अलग अलग शहरों में दर्जनों अवैध बूचड़खानों को बंद करवा दिया गया है। गाजियाबाद से वाराणसी तक दर्जनों अवैध बूचड़खाने प्रशासन के निशाने पर रहे। कल योगी आदित्यनाथ ने संसद में अपने भाषण के दौरान भी बूचड़खानों पर कार्रवाई के संकेत दिए। और उत्तर प्रदेश में आप देख झारखंड के धनबाद में कांग्रेस नेता और पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात उस वक्त हुई जब नीरज सिंह अपने घर जा रहे थे। स्टील गेट इलाके के पास स्पीड ब्रेकर होने की वजह से जैसे ही गाड़ी की रफ्तार कम हुई, घात लगाए हमलावरों ने AK-47 से फायरिंग शुरू कर दी। वारदात के बाद पूरे धनबाद में तनाव को देखते हुए पुलिस की जबरदस्त तैनाती की गई है। नीरज की मां ने झरिया के विधायक संजीव सिंह पर हत्या का आरोप लगाया है। संजीव नीरज सिंह के चचेरे भाई हैं। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती के लिए आज का दिन अहम है। अयोध्या में बाबरी ढांचा ढहाने के मामले में तीनों नेताओं पर केस चलेगा या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च को बाबरी विध्वंस मामले में आरोपियों के खिलाफ ट्रायल में हो रही देरी पर चिंता जताते हुए तीनों नेताओं के खिलाफ केस चलाने के संकेत दिए थे। अयोध्या विवाद में चीफ जस्टिस JS खेहर ने मध्यस्थता की पेशकश की है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर दोनों पक्ष चाहे तो किसी दूसरे जज को भी मध्यस्थ बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुलह के लिए मुख्य वार्ताकार नियुक्त करने की भी पेशकश की। कोर्ट ने बातचीत की संभावना तलाशने के लिए 31 मार्च तक का वक्त दिया है। हालांकि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने साफ किया है कि कोर्ट से ही मामले का हल निकलेगा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा आज बीजेपी में शामिल होंगे। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह कृष्णा को बीजेपी की सदस्यता दिलाएंगे। कृष्णा 15 मार्च को ही बीजेपी में शामिल होने वाले थे, लेकिन उनकी बहन के निधन की वजह से इसे टाल दिया गया। कांग्रेस के बड़े नेता रहे कृष्णा ने जनवरी के आखिरी में पार्टी से इस्तीफा दिया था। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार नंबर देना जरूरी हो सकता है। सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक 1 जुलाई से आधार नंबर के बिना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हो सकेगा। साथ ही 1 जुलाई से नया पैन कार्ड बनवाने के लिए भी आधार नंबर बताना जरूरी होगा। आधार नंबर न देने पर आधार एनरोलमेंट ID बतानी होगी। केंद्र सरकार कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट 3 लाख से घटाकर 2 लाख रुपए तक करने की तैयारी में है। लोकसभा में पेश वित्त संशोधन विधेयक में इसका प्रस्ताव रखा गया। काले धन पर रोक के लिए बनी SIT की सिफारिश पर इस बार के बजट में 3 लाख से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर रोक का ऐलान किया गया था, जिसे 1 अप्रैल से लागू होना है। लेकिन सरकार अब इस लिमिट को 2 लाख करने का प्रस्ताव रख रही है। 31 मार्च 2017 तक सभी लोगों को 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट RBI में जमा कराने की छूट न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि विदेश में रहने वाले भारतीयों की तरह देश में रहने वालों को ये छूट क्यों नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 नवंबर 2016 के भाषण के आधार पर केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 11 अप्रैल तय की है। रेलवे अपनी विकल्प योजना के तहत यात्रियों को एक्सप्रेस या मेल टिकट कटाने के बाद भी राजधानी या शताब्दी ट्रेन में सफर कराएगा। 1 अप्रैल से लागू होने वाली योजना के तहत किसी भी ट्रेन के लिए बुक कराए गए वेटिंग टिकट के बदले में उसी रूट की दूसरी ट्रेन में कंफर्म सीट दी जाएगी। ये विकल्प उन यात्रियों के लिए होगा जो बुकिंग के वक्त वैकल्पिक ट्रेन में सफर के ऑप्शन को चुनेंगे। नॉर्थ कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित बारामूला में सेना की भर्ती के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय नौजवानों की भीड़ उमड़ी। बारामूला और कुपवाड़े के हजारों नौजवान फिजिकल टेस्ट के लिए सेना के कैंप पहुंचे। सेना के मुताबिक ये भर्ती प्रादेशिक सेना के लिए है, जो 31 मार्च तक चलेगी।